Hey, what's going on, guys, and welcome back to the channel, and welcome back to this another night riding motocast video, guys. So today we are going to talk about recently announced हुई Pulsar 250 के बारे में. बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे इन दो मोटरसाइकिल के रिगार्ड्स में, एंड 2-3 महीनों से इनकी जो स्पाई शॉट के जो वीडियोज़ या फिर फोटोग्राफ थे वो सर्कुलेट हो रहे थे वेब पे. तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बजाज से कि या देयर इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन पल्सर विल बी एटलीस्ट इवोल्यूशनरी इफ़ नॉट रेवोल्यूशनरी. बट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे ये लॉन्च देख के. एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पल्सर आर नॉट अपग्रेड, इनफैक्ट दिस आर काइंड डाउनग्रेड फॉर एग्जिस्टिंग NS, RS, or even maybe 220 customers. So in today's video we will talk everything about these motorcycles. तो 28 तारीख को अनाउंस कर दी थी ये मोटरसाइकिल्स वाया लाइव स्ट्रीम. तो मैं लाइव स्ट्रीम पूरी देख रहा था, एंड लाइव स्ट्रीम देखने के लिए मैंने मेरे सब काम छोड़ दिए और बैठ गया टीवी के सामने. एंड जैसे ही लाइव स्ट्रीम चालू हो गई और एक काउंटडाउन चालू हो गया 25 मिनट के लिए. और वापस से 25 मिनट का काउंटडाउन चालू होने के बाद जब लाइव स्ट्रीम चालू हुई उसके बाद जो भी बजाज के एमडी है मिस्टर राजीव बजाज, उन्होंने ऑलमोस्ट आधे से पौन घंटा बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच दी. दैट आज ऑन ओकेशन ऑफ 20 ईयर्स जब से पहली पल्सर लॉन्च हुई है, तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए. दिस एंड दैट, इट वाज वेरी गुड स्पीच एंड इट वाज वेरी इमोशनल काइंड ऑफ स्पीच. सो जो भी उनका जो स्पीच था, तो एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप हो रहे थे दैट वाज गेटिंग हाई एंड हाई. ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे. तो सबसे पहले मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्पाई शॉट और वीडियो जो थे वो सर्कुलेट हो रहे थे वेब पर. तो ऐसा अनुमान था कि मोटरसाइकिल ऑब्वियसली ऑयल और एयर कूल कंबाइन फॉर्म में कूलिंग सिस्टम रहेगी, एंड ऑब्वियसली ड्यूअल चैनल ABS रहेगा. देन ड्यूअल चैनल ABS, देन 6 स्पीड ट्रांसमिशन रहेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी, एंड सो. बट दैट वाजंट द केस. आई मीन बाइक जैसे ही लॉन्च हो गई, मतलब जैसे ही डिस्प्ले के लिए रखी इवेंट में, एंड उसके बाद में 2 लोग आए, पता नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थे या किस डिपार्टमेंट के थे, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस, एंड जैसे उन्होंने बताना चालू किया, आई वॉज लाइक they are not telling real story, they were like okay, मेन जो बात है वो हम नहीं बताएंगे ऑडियंस को. they were like just इमोशनल ड्रामा कर रहे थे कि ओके हाँ ये पल्सर हमारी लेगेसी है, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. एंड आफ्टर वर्ड्स लॉन्च इवेंट ख़त्म होने के बाद आई वॉज स्टार्टेड टू लुक एट द स्पेसिफिकेशन, एंड मैन आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. After watching the specification on their official website, I was like, what the f***? Like really? I mean, even Rajiv Bajaj was telling during his speech कि we are already 3 years late regarding launch of this Pulsar. उनका ऐसा कहना था कि हम बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो चुके थे, बजाज और KTM के जो जॉइंट वेंचर है उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो चुके थे. दैट हम पल्सर ब्रांड को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, एंड वी वेर ऑलरेडी 3 years लेट रिगार्डिंग दिस बाइक्स. सो उनके खुद के मुंह से ये बात निकलना क्लियरली डिस्प्ले कर रहा था कि ये जो नई पल्सर्स है वो डेफिनेटली स्टैंड आउट फीचर्स से लॉन्च करेंगे. बट दैट वाजंट द केस, एंड आई वाज सो सरप्राइज, एंड आई एम श्योर कि जो फैंस है पल्सर ब्रांड के वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है इन वियर्डली डिसअपॉइंटिंग वे.
आई मीन क्या बताऊँ यार, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ना यार, बिकॉज आई वॉज पर्सनली लुकिंग towards this motorcycle as a potential purchase, but no, after looking at the spec sheet, I am almost sure that these are not bikes that I want. I mean obviously media trial भी नहीं हुई है, I mean it is underway and मीडिया को भी NDA है till 11 तारीख तक, उसके बाद ही रिव्यूज़ आएंगे एंड बुकिंग शायद 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो आई मीन या अभी तक पता नहीं है कि मोटरसाइकिल्स कैसे परफॉर्म कर रही है, बट बेस्ड ऑन द स्पेक शीट आई डोंट थिंक दिस मोटरसाइकिल्स आर सक्सेसर टू द NS200 और RS200 और इवन पल्सर 220 एंड ये मोटरसाइकिल किन लोगों के लिए है। तो राजीव बजाज का जो कहना था, बेस्ड ऑन उनके स्पीच से ऐसे लग रहा है कि जब पहली पल्सर लॉन्च हुई थी 2000 आई डोंट इवन रिमेंबर 20 साल अब से 2001 को जब पहली पल्सर लॉन्च हुई थी, ओके, तब जो पहली पल्सर जिन लोगों ने ली थी वो जो लोग हैं उनके लिए ये पल्सर से ऐसे लग रहा है, ओके, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन एंड ऑल द स्पीच ही वाज गिविंग। बिकॉज अगर आप बाइक के स्पेसिफिकेशन देखें तो बाइक से 249 cc मतलब क्वार्टर लीटर इंजन है इनमें। देन दिस मोटरसाइकिल लैक्स 4 wall head, this doesn't even have a double overhead camshaft, don't have 6-speed transmission, these are 5-speed transmission motorcycle only and very basic instrument cluster। so ऐसे लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है जो अभी बड़े हो चुके हैं, उस फर्स्ट जेन पल्सर को चलाते चलाते मे भी उन लोगों ने बाइक्स भी चेंज कर दी होगी बीच में, बट नाउ Bajaj again wants to grab the demographics of those original buyers, जो कि अब रिलैक्स मैनर में बाइक चलाना चाहते हैं। एंड वो जो फर्स्ट बायर है आई गेस मोस्ट ऑफ अभी 20 साल बाद उनकी एज अराउंड होगी लाइक नियर बाय 50। सो अकॉर्डिंग टू पल्सर ऐसे मुझे अकॉर्डिंग टू बजाज मुझे से लग रहा है कि बजाज वांट्स टू ग्रैब दोज ऑडियंस अगेन एंड बजाज ये सोच रहा है कि वो बायर फिर से ये जो पल्सर है वो ख़रीदेंगे एंड रिलैक्स मैनर में चलाएंगे। दोज बायर्स आर नॉट लुकिंग फॉर aggressive riding and all this kind of things. Those buyers are just looking for better low end torque and all those things. So उनके पर्सपेक्टिव से ये बाइक बनाई गई है, बट अगर बजाज ऐसे सोच रहा है कि दिस बाइक्स विल बी getting sold to new young buyers, then no, Bajaj is absolutely wrong regarding this motorcycle, at least from first impression. And मीडिया वाले जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन बता रहे हैं, दे आर नॉट टेलिंग अबाउट मोटर स्पेसिफिकेशन और चैसी स्पेसिफिकेशन। बस मैंने एक रिव्यू ऐसे मुझे स्टैंड आउट लगा फर्स्ट इम्प्रेशन वाला, जो कि पावर ड्रिप का था, एंड दैट गाय वाज जेन्युइन अबाउट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। एंड आई थिंक वो बंदा जो था, आई गेस हिज नेम इज शुमी, सो ही वाज जेन्युइनली टेलिंग कि या दिस बाइक्स आर नॉट what he was expecting, and motor specification and everything else is totally different than what everyone was expecting. So there is that. So let's talk about the specification and things why most of people are upset with the Bajaj, and obviously maybe बहुत ही ज़्यादा upset हूँ। सो वाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्पाई शॉट्स वगैरह आ रहे थे उससे तो ये बात क्लियर थी कि ये जो बाइक है वो
एयर एंड ऑयल कूल्ड रहेगी, सो लिक्विड कूलिंग का तो सवाल ही नहीं था वहाँ पर. सो लिक्विड कूलिंग वाज आउट ऑफ क्वेश्चन. लिक्विड कूलिंग तो आना ही नहीं था इस मोटरसाइकिल में. एंड दैट इज़ लाइक समवॉट अंडरस्टैंडेबल कि बजाज वांट्स टू लोअर द overall cost of bike by removing liquid cooling system. So that was understandable thing, but removal of sixth gear, that was unexpected as well as unacceptable. I mean आप समझ रहे हो बात को, टोटली अनएक्सेप्टेबल कि बाइक में सिक्स्थ गियर ना हो. आई मीन आई गेट इट कि बजाज वालों ने ट्यून किया रहेगा गियर्स को इस मैनर में कि बाइक अच्छा लो एंड टॉर्क दे, बट स्टिल रिमूवल ऑफ सिक्स्थ गियर इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल. जबकि आप उस क्लास में सिक्स्थ गियर देना स्टैंडर्डाइज कर रहे हो. ओके. एंड जबकि आप ऐसे दिखा रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका फ्लैगशिप लेवल प्रोडक्ट है, एंड इतना ज़्यादा आप इमोशनल ड्रामा डाल रहे हो लॉन्च इवेंट में, तो मतलब आप क्या करो प्रैक्टिकली सिक्स्थ गियर कैसे आप मिस कर सकते हो यार. आई डोंट गेट इट. एंड ऐड टू द फैक्ट आप देखोगे कि पीक पावर डिलीवरी जो है वो आ रही है समवेयर अराउंड 8000 RPM, एंड पीक टॉर्क जो आ रहा है वो आ रहा है समवेयर नियर बाय 6500 RPM. आई गेस 6700 RPM पे आ रहा है पीक टॉर्क. 20 न्यूटन मीटर का और पिक टॉर्क आ रहा है अराउंड 8000 RPM, which is like a 24.5 bhp. I mean that power figure is not much more than existing NS200 and existing RS200. Sure, it is much more than Pulsar 220, but like a slightly more than NS and RS. So I don't think that power and torque figure makes that much amount of difference. Add to the fact that ये बाइक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है. जो सेमी फेड वर्जन F250 है उसका वेट है अराउंड 164 kg, एंड नेकेड वर्जन है उसका वेट है अराउंड आई गेस 162 kg. सो हेवियर साइड में है इन बाइक्स का वेट. सो पावर टू वेट रेशियो भी इतना खासा अच्छा नहीं लग रहा. एंड रिमूवल ऑफ सिक्स्थ गियर दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. सो जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर कंपेयर करोगे कि पीक पावर डिलीवरी और पीक टॉर्क नंबर जैसे आ रहे हैं लोअर RPM में आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू NS's मोटर, which is NS is getting its peak power delivery at somewhere like beyond 9500 RPM and peak torque at 8000 RPM. So इससे ये एक चीज़ की हमें हिंट मिलती है कि इंजन जो है वो इतना एग्रेसिव मैनर में शॉर्ट स्ट्रोक मोटर नहीं है लाइक NS या फिर RS200 का जो बोर एंड स्ट्रोक रेशो इतना एग्रेसिव नहीं रहेगा इन नई 250cc बाइक्स का. सो ये एक हिंट बन रही है. ऑफिशियल साइट पे अगर हम स्पेक्स देखें तो बोर एंड स्ट्रोक का रेशियो नहीं दिख रहा सो फार. मे बी बाद में वो दिखाएंगे, बट सो फार तो नहीं दिख रहा बोर एंड स्ट्रोक का रेशियो. सो बोर एंड स्ट्रोक इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लाइक व्हाट इज बोर एंड स्ट्रोक, बट like after knowing so much more about bikes, I am like plainly disappointed regarding these motorcycles. Okay, so lack of sixth gear and 250cc bike producing like a 24.5 bhp, like that is also disappointing thing. Another thing, bike just have two walls, one wall for intake and one for exhaust. I mean क्या कर क्या रहे हो यार बजाज. आप 250cc बाइक निकाल रहे हो, फ्लैगशिप प्रोडक्ट बता रहे हो कि इतने साल की लेगेसी है ब्रांड के पीछे, एंड आप निकाल रहे हो 2 वॉल का इंजन. लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन लाइक विथ योर R&D एंड अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यार. 4 वॉल चाहिए, 4 वॉल. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल रिक्वायर्स 4 वॉल मोटर.
you guys are giving 2-wall motor, like what the hell. I get it कि 2-wall motor में ज़्यादा low end torque रहता है, but you can mitigate that problem with having used like VVA variable wall actuation, something which is Yamaha is using inside MT15 and of course R15 version 4.0. So you can mitigate that low end torque problem in a 4-wall motor with a variable wall actuation, but why you haven't done that is beyond my understanding. So lack of 6th gear, lack of 4-wall engine, lack of liquid cooling. So like where the hell Bajaj is going on with these kinds of downgrades? Add to the fact that the motorcycle have you know, very basic tubular chassis. Again, they have removed you know, sporty perimeter frame from likes NS200, RS200, Dominar 400, then Dominar 250. I mean, like क्या करना क्या चाहते हो यार? I get it कि you are pitting this bike against rivals like Yamaha FZ25 and Suzuki Gixxer 250. But look at Gixxer 250. That bike does have 6th gear, and you can't even provide 6th gear on your flagship product. This is utter disappointment in the terms of you know, technological advancement. Whatever you are doing at your R&D department. So बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है. अगेन आप देखोगे तो फ्रंट में दिया गया है 100 सेक्शन का टायर, एंड रियर में अगेन दिस गाइज हैव इम्प्लीमेंटेड 130 सेक्शन ऑफ टायर. आई मीन इवन MT15 हैव 140 सेक्शन ऑफ रियर टायर. I was expecting at least Bajaj will give this time 150 section tire, but they have implemented 130 section tire, which is like utter disappointment, guys. Utter disappointment. Like what the hell Bajaj is doing? So I get it कि Bajaj को प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैनर में रखना है. नेकेड वर्जन है, उसका प्राइस है समथिंग लाइक 1,38,000 एंड सेमी फेड वर्जन है, उसका प्राइसिंग है लाइक 1,42,000. आई गेट इट कि प्राइसिंग जो है वो एग्रेसिव रखना है बजाज को, बट मैं ऐसे कहता हूँ 10,000 बढ़ा दो, बट बाइक को 6th गियर दे दो और 4-wall हेड दे दो यार, एटलीस्ट उतना करवा दो. बट हेयर वी आर डिसअपॉइंटिंग थिंग यार, डिसअपॉइंटिंग. अगेन अगर आप देखोगे तो 250cc क्लास मोटरसाइकिल है, स्टिल बाइक इज़ गेटिंग लाइक अ सिंगल चैनल ABS. क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है ये सिंगल चैनल ABS? एंड ऑब्वियसली 11 तारीख को रिव्यूज़ आएंगे, तब सभी बातें तो एक्सप्लेन करेंगे ही जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, बट दे आर नॉट गोइंग टू यू नो एक्सप्लेन थिंग्स विथ डिसअपॉइंटमेंट लेवल, जैसे मैं बता रहा हूँ. बिकॉज again they have to make Bajaj happy that they are giving positive reviews, because अगर ज़्यादा ही निगेटिव रिव्यूज़ दे देंगे तो कैसा चलेगा ना भाई. बजाज वाले रिव्यू सैम्पल्स देना छोड़ देंगे मीडिया वालों को. बट एज आई एम नॉट बाइंड टू यू नो लीगली बाइंड टू एनीथिंग और मॉरली बाइंड टू बजाज regarding my opinion, so I can say anything, and my aggression toward this launch are totally legit, because 220 के जो ओनर्स है वो लेजिटिमेटली देख रहे हैं, लेजिटिमेटली वेट कर रहे हैं अपग्रेड के लिए, एंड नाउ दे आर गेटिंग दिस बाइक F250. लाइक व्हाट द हेल इज दिस? आई मीन जो लॉन्ग टर्म यू नो 220F के जो यूज़र्स है वो जो अपग्रेड पाथ देख रहे थे कि यार नेक्स्ट जेन पल्सर कब आएगी, एंड आई एम श्योर कि वो बायर जो थे वो डेफिनेटली यू नो वेट कर रहे थे कि ये पल्सर 250F या फिर F250 कब आएगी, तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस बाइक से. इतना तो मैं डेफिनेटली कह ही सकता हूँ, बिकॉज व्हाट दे आर गेटिंग, they are just getting like
मोर क्यूबिक कैपेसिटी, 220 से 250 सीसी क्लास बाइक उनको मिल रही है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, स्लीपर क्लच मिल रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट, लिटरली दैट्स अबाउट इट। लाइक 220 में स्लीपर क्लच नहीं है, यहाँ पर उनको स्लीपर क्लच मिलेगा एंड उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेशन थे कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा उसमें एक नेविगेशन का भी पैनल रहेगा एंड मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी रहेगी, बट अगेन प्योर डिसअपॉइंटमेंट। नो ऐप कनेक्टिविटी, नो नेविगेशन पैनल एंड बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। नीडल वाला टैकोमीटर दिया गया है एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड या फ्यूल इफिशिएंसी, रियल टाइम फ्यूल, बाइक की रियल टाइम फ्यूल इफिशिएंसी कितनी है उसका इंडिकेटर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आई मीन अगेन आई गेट इट कि बजाज रियली वांटेड टू पुट दिस बाइक aggressively in terms of pricing against FZ250 and likes of Gixxer 250, but what is this product? This is utter disappointment yaar. Like this is not what fan wanted or expecting from Bajaj, and सच बताऊँ तो this is not like फैन ओरिएंटेड डिसीजन। फैंस को जो चाहिए था ये बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ प्योरली मार्केट ड्रिवन डिसीजन दैट बजाज हैव डन हेयर विथ दिस 2 न्यू मोटरसाइकिल्स। एंड अगेन आप डिज़ाइन देखोगे, डिज़ाइन भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। जो सेमी फेड वर्जन है वो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बट नेकेड जो वर्जन है वो इतनी खास नहीं लग रही। तो मैं अगर सच बताऊँ तो जो सेमी फेड वर्जन है वो लाइक GTA वाई सिटी अगर आपने खेली रहेगी तो उसमें एक मोटरसाइकिल PCJ 600 समथिंग, तो उसकी डिज़ाइन जैसे तैसे लेकर कॉपी की गई है ऐसे लग रहा है F250 की। और N250 का तो क्या कहे, इट्स जस्ट मैच किया हुआ डिज़ाइन है। MT-15 हीरो का जो CBZ है उसका मिसमैच करके कुछ बनाया हुआ है N250 का डिज़ाइन। आई एम सो अनइंस्पायरिंग डिज़ाइन गाइज, सो अनइंस्पायरिंग। लाइक क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ये लॉन्च देखने के बाद। और ऊपर से ये बाइक्स ऑलरेडी मार्केट में लेट है, एज राजू बजाज हिमसेल्फ हैव एडमिटेड दैट दे आर लेट विद दिस मोटरसाइकिल्स बाय एटलीस्ट 3 years। एंड उन्होंने खुद बताया कि वी वर सो मच फोकस्ड on other things such as Bajaj and KTM venture and or Bajaj and Triumph and other bigger ventures, but they have forgotten themselves that हमारा खुद का भी जो पल्सर ब्रांड है उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये राजू बजाज के खुद के वर्ड्स है दैट दे आर लेट इन अ मार्केट विद दिस बाइक्स। सो या गाइज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लॉन्च था ये, सच बताऊँ तो। फाइनली एक बार रिकैप कर लेते कि क्यों ये जो लॉन्च है पल्सर 250 का ये डिसअपॉइंटिंग है। अगर फिर से रिकैप करना चाहे तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। नो लिक्विड कूलिंग, नो 6th गियर, नो 4 वॉल हेड, नो वेरिएबल वॉल टाइमिंग, single channel ABS, no dual channel ABS, no perimeter frame, again no upside down forks। वहाँ पर थोड़ी सी छूट दे सकते हैं अपसाइड डाउन फोक्स के रिगार्ड्स में, बट लाइक व्हाट द हेल मैन, कुछ तो दे दो यार, कुछ तो दे दो। सो अपसाइड डाउन फोक्स भी नहीं दिए। देन नो ट्रैक्शन कंट्रोल, लुक एट R15 वर्जन 4.0, दैट इज़ 155 cc motorcycle which does have traction control, so no traction control। like क्या चल क्या रहा है बजाज, क्या चल रहा है? so many disappointing things, very basic instrument console
आई मीन कितने पॉइंट्स में निकालूँ यार, कितने पॉइंट्स निकालूँ। अगेन बाइक जो है वो हेवियर साइड में है। आई वॉज होपिंग कि जो नेकेड वर्जन है दैट could have been under 160 kgs, but that's not the case. दोनों बाइक का जो वेट है वो बियॉन्ड 160 kg है। नेकेड वर्जन इज़ लाइक 162 kg एंड सेमी फेड वर्जन इज़ लाइक 164 kg। सो इतनी जो ज़्यादा चीज़ें, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सभी जो चीज़ें मैंने बताई अभी उनको डाल दो, ओके मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज़ें दे दो, but at least they should have include basic things such as 6th gear and 4-wall head, because ये जो चीज़ें हैं इनको डाउनग्रेड करना, this is one of the biggest mistake that I think Bajaj will definitely soon going to be realize that these are not good downgrades. I mean, like if you already have a platform such as NS200 and RS200 and Dominar 250, which does have a 6th gear, 4-wall head and perimeter frame, such an advanced feature, then why you wanna do downgrade with these things, you know, to purchase. I mean, I get it if somebody is looking to purchase like a FZ250 or FZ25 or Suzuki Gixxer 250, then they have another two options in the form of you know, Pulsar 250 and F250 and N250, but like it's better to go with the Gixxer 250 and maybe even F25 of Yamaha FZ25 because of refinement, because I can sure about refinement levels of Gixxer 250 and FZ25, because we know after all these are Japanese brands and Bajaj is Pulsar. I'm not saying that Bajaj is inferior brand, but it's just fact कि Bajaj और KTM की जो refinement level है वो Yamaha और Suzuki की level की नहीं है. The fact is fact, guys. And if somebody want like you know, bulletproof engine, reliability and you know, far more reliable engine, then why would somebody will go with the Pulsar if they are not you know, giving anything more than like what Gixxer 250 and even Gixxer 250 does have more power and 6th gear, which is lacking in you know, Pulsar F250 and N250. And I'm sure Bajaj को खुद को भी पता है कि these are not successor to the RS200 and NS200. That's why they are not you know, saying N250 as a NS250. But I have problem with the marketing. The people are marketing this motorcycle like these are successor to the all of these motorcycles, you know. उनका जो launch event अगर आपने देखा होगा, if you have invested your precious time to watch this launch event, then बजाज वाले ऐसा जो लॉन्च इवेंट ऐसा था कि उन्होंने स्टेज पर सभी प्रायर जन जो पल्सर जो थी उनको ला दिया, सभी जो 150 जो थी UG4, देन 220F, NS200, देन RS200, इनको सबको ला दिया स्टेज पर एंड खड़ी करके चले गए, देन ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हुई. सो इन दैट सेंस बजाज वेयर लाइक ओके, ये जो मोटरसाइकिल्स है इन सब की जो सक्सेसर है, ये वाली जो बाइक्स है ये जो सक्सेसर है, एंड ये अब नई सीरीज़ है. इस नई सीरीज़ के बेस्ट नए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे हम. एंड जैसे कि हमें पता है कि NS200 एक प्लेटफॉर्म है नेकेड स्पोर्ट्स, तो उसके अंडर NS200 आते हैं, NS160 आते हैं, देन NS125. सो बजाज वेयर लाइक मार्केटिंग ऐसे इस तरह की मार्केटिंग कर रहे थे कि ये जो 250 का नया प्लेटफॉर्म है इसके अंडर बेस्ड ऑन दिस डिज़ाइन नई मोटरसाइकिल
हम लॉन्च करेंगे। एंड स्पीच भी वैसे ही था राजीव बजाज का, जो भी लंबा चौड़ा वो स्पीच दे रहे थे कि 20 साल पहले हमने ये किया, वो किया, ये किया। सो रॉन्ग मैसेज कहीं ना कहीं तो जा रहा था यू नो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को और लॉन्ग टर्म फैन को। आई मीन आई एम यूजिंग पल्सर माई सेल्फ, सो ऑब्वियसली आई एम फैन ऑफ द ब्रांड, इवन तो मुझे पता है कि यू नो यामा बजाज से अच्छी मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, बट यामा इज़ नॉट गिविंग हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स। सो इन दैट सेंस Pulsar is giving much more bang for buck, but this time instead of doing you know advancement, Bajaj have done you know downgrade. So therefore I am disappointed, heavily disappointed with the Bajaj. So क्या कहूँ, सभी बातें तो बता दी है मैंने, जैसे कि या 6 गियर से 5 गियर पर आ गए, 4 वॉल से 2 वॉल पर आ गए, यू नो लिक्विड कूलिंग से आ गए एयर और ऑयल कूलिंग पर। देन क्या बताए, VVA नहीं दिया, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन, सिंगल चैनल ABS, यू नो पेरीमीटर फ्रेम से आ गए रेगुलर ट्यूबुलर क्रैडल फ्रेम पर। सो ये सब चीज़ें डाउनग्रेड के लक्षण है। ऑब्वियसली this thing signifies how much downgrade you have done, where you should have done something revolutionary, you know. And add to the fact Rajiv Bajaj was like, okay, so क्यों हमने RS और NS 200 को अपग्रेड नहीं किया। I mean आपको पता है कि जो यामा या फिर अदर जो ब्रांड्स है वो यू नो छोटे छोटे अपग्रेड करते ही रहते हैं उनके मोटरसाइकिल में, बट बजाज जो है वो अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक्स कुछ भी अपग्रेड नहीं करता इन टर्म्स ऑफ यू नो इंजन कैपेसिटी या फिर फीचर सेट, कुछ अपग्रेड नहीं करता। सो राजीव बजाज और लाइक वी आर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज मेरे जो मार्केटिंग गुरु है उन्होंने बताया कि डोंट डू इवोल्यूशनरी अपग्रेड्स, डू रिवोल्यूशनरी अपग्रेड्स। तो मैं ये क्लिप कहीं पर डाल दूंगा वीडियो में। So we were keen not to do an incremental job with the Pulsar, or as Joe said, not to even do an evolutionary job, but to do something revolutionary. I'm sure कि बहुत सारे जो फैंस हैं उनके एक्सपेक्टेशन वाज लाइक वाओ क्या क्या होगा इन नई बाइक्स में रेवोल्यूशनरी, एंड मैन सच अ डिसअपॉइंटिंग लॉन्च यार, सच अ डिसअपॉइंटिंग लॉन्च। सो या गाइज, सॉरी इफ यू आर फैन ऑफ बजाज, मे बी फैन हूँ, बट I can't lie यार, I can't lie about reality. These motorcycles are utter disappointment, and या रिव्यूज़ तो आएंगे ही 11 तारीख को जो भी मेन स्ट्रीम मीडियाज़ है, जैसे कि पावर ड्रिफ्ट या फिर ऑटो कार या फिर जिगविल्स, वो उनका रिव्यू देने का काम करेंगे। देन अगेन आई विल डू द वीडियो, हम रिव्यू का रिव्यू करेंगे एंड अगेन हम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप की मोटरसाइकिल है। बट फ्रॉम द फर्स्ट इंप्रेशन इट्स नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर बजाज एंड एज वेल एज फैंस ऑफ अ ब्रांड पल्सर हु वेर लुकिंग और fans who were waiting for a long time to upgrade their Pulsar. This is not really good. So yeah, thank you for watching this video guys, and I will see you in the next one. Until then, take care and bye bye.